रह जाएंगे। यह वाक्य है एक गांव का, जहां पर मोहम्मद फजल बख्श नाम का एक शख्स रहता था। वह बहुत ही गरीब इंसान था। मोहम्मद फजल बख्श के ना तो माँ बाप थे, ना ही उसका कोई बहन भाई था। वह बहुत ही नेक और दीनदार इंसान था। उसका अपना घर ना होने की वजह से वह दिन रात मस्जिद में रहता था। सुबह के वक्त वह सारी मस्जिद की सफाई खुद करता। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से उसके लिए खाना भिजवा देते थे। बहुत साल तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने फजल बख्श को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं? मोहम्मद फजल बख्श मस्जिद के इमाम की बात सुन मुस्कुरा दिया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मेरे जैसे गरीब के साथ कौन शादी करेगा? इमाम कहने लगे, तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो, बस हां या ना का जवाब दो। मोहम्मद फजल बख्श कहने लगा, अगर उस्ताद जी आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल करे तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। फिर इमाम ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है, मैं अगले जुम्मे तक तुम्हारा निकाह उससे ही करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि कोई किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो, जहां तुम दोनों मियां बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहम्मद फजल बख्श ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। मोहम्मद फजल बख्श अपने निकाह से एक दिन पहले इमाम के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह की एक रज़ात के लिए कुछ भी नहीं है। तो इमाम ने कहा कि बेटा, तुम फिक्र ना करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही सुबह को झूमे का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वह आकर मस्जिद में दे जाए। बेशक कपड़े हो, बर्तन हो या पैसे हो। बहुत से लोग अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। सारा सामान उठवाकर मोहम्मद फजल बख्श के घर भिजवा दिया गया। जौहर की नमाज के बाद मोहम्मद फजल बख्श का निकाह इमाम साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियां बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। मोहम्मद फजल बख्श की बीवी बहुत ही नेक थी। उसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज की कोई फरमाइश न की। वह नमाज पढ़ती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। मोहम्मद फजल बख्श शादीशुदा होने के बाद भी रोजाना मस्जिद की सफाई करता और नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वह रोजाना घर से काम के लिए निकल जाता और उसकी बीवी पीछे से हर वक्त अपने अल्लाह से दुआएं करती, अल्लाह मेरे शौहर के लिए कोई वसीला बना दे और उसे कोई काम काज मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद फजल बख्श अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वहां पर बहुत सारे लोग जमा थे जो अपनी मुसीबतें उनके पास लेकर आए थे। वे अल्लाह ताला से इनके लिए दुआ करते तो अल्लाह पाक उनकी तमाम मुसीबतों परेशानियों को दूर कर देता। और सबसे बड़ी बात कि उनके यहाँ बहुत ही उम्दा खाने बनते थे। उसी खाने की वजह से मोहम्मद फजल बख्श को वहां एक नौकरी मिल गई जो कि गरीबों में खाना तकसीम करने की थी। और मोहम्मद फजल बख्श खुद अपने हाथों से खाना तकसीम करता था और गरीबों में खाना बांटने के लिए उसको अल्लाह वाले पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता है वह अपने और अपनी बीवी के लिए सुबह शाम घर ले जाता। ऐसे इसके घर के हालात कुछ बदलने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। मोहम्मद फजल बख्श और उसकी बीवी बहुत ही खुश थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वह अपनी बेटी के बहुत नाज नखरे उठाते और उसकी खूब देखभाल करते। बेटी के 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें फिर दूसरी बेटी से नवाजा। उसका शौहर फिर भी खुश हुआ कि अल्लाह पाक ने उसे फिर से औलाद से नवाजा, और वो भी अपनी रहमत से। इसके बाद उसकी बीवी कहने लगी कि मैं चाहती हूं कि अल्लाह पाक मुझे अगली दफा बेटे से नवाजे। उसका शौहर मुस्कुराकर कहने लगा कि क्या तुझे नहीं पता कि अल्लाह पाक वहां बेटियां देता है जहां वो खुश होता है? हां पता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। आप बस अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें, अगली दफा हमें अल्लाह पाक बेटे से नवाजे। वो अपनी बीवी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और वापस अपने काम पर चला गया। कुछ महीनों के बाद उसकी बीवी फिर से उम्मीद से होगी। उसने अपने लिए अल्लाह वाले से दुआ करवाई और खुद भी खूब गिड़गिड़ाकर दुआएं की, अल्लाह इस बार मुझे अपनी नेमत से नवाजना। लेकिन अल्लाह पाक ने
उसे फिर बेटी से नवाज दिया। तीसरी बेटी की पैदाइश पर वह बहुत ज्यादा परेशान हुई और अपने शौहर को कहने लगी कि अब मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार में लेकर जाएं।